बच्चों, अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोटि और घात के बारे में अध्ययन किया। उसी के आधारित प्रश्नावली 9.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम लोग अवकल समीकरण का हल क्या होता है, व्यापक हल क्या होता है अवकल समीकरण का, और विशेष हल क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं अवकल समीकरण का हल क्या होता है। अवकल समीकरण का हल अवकल समीकरण में दिए स्वेच्छ अवकल समीकरण में दिए गए अचरों के मध्य अवकल समीकरण में दिए गए अचर के मध्य ऐसा संबंध जो अवकलजों से मुक्त हो, डेरिवेटिव से मुक्त हो तथा अवकल समीकरण को संतुष्ट करे, अवकल समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। दूसरा क्या है? व्यापक हल। दिए गए अवकल समीकरण में आर्बिट्ररी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर जितने होते हैं उसी दिए गए अवकल समीकरण में उतनी ही कोटि होती है। जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतनी कोटि होगी, तो ऐसा अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। तीसरा क्या है आपका? विशेष हल, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। विशेष हल में दिए गए अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचर से कुछ विशेष मान दिए जाते हैं, अवकल समीकरण के रूप में रखा जाता है, विशेष मान होता है, वो क्या कहलाता है? अवकल समीकरण का विशेष हल। सर्वप्रथम हम देखते हैं अवकल समीकरण का सॉल्यूशन क्या होता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। देखें, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is a relation between variable involved which satisfy the differential equation। तो बताया गया चरों के मध्य ऐसा संबंध जो अवकलजों से मुक्त होता है, अवकल समीकरण का हल कहलाता है। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल जैसे y इक्वल टू ई की पावर x, ये क्या है? अवकल समीकरण का हल है। y इक्वल टू ई की पावर x इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। इस तरह कोई भी अगर समीकरण दिया गया है तो ये अवकल समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। अब हम देखेंगे व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, अवकल समीकरण का व्यापक हल। अभी बताया गया व्यापक हल, दिए गए अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचरों का जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, अगर उतनी कोटि का अवकल समीकरण है तो वो क्या कहलाता है? अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। डेफिनेशन देखें। दिस सॉल्यूशन which contains as many as arbitrary constant as the order of the differential equation
is called general solution of differential equation. बताया गया कि दिए गए अवकल समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, यदि उतनी कोट का अवकल समीकरण है तो वही क्या कहलाता है, अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे हमने लिया y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x is a general solution is differential equation is a general solution differential equation d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0। बताया गया कि दिए गए अवकल समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर, जैसे a यहाँ पे है और b यहाँ पे है, कितने स्वेच्छ अचर है, 1 और 2, उतनी कोट का अवकल समीकरण होगा। यहाँ भी घात 2 कोट कितनी है, 2 है, यहाँ भी कोट 2 है। तो इस तरह के अवकल समीकरण क्या होता है, व्यापक सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है किसका, अवकल समीकरण का। तीसरा पार्ट आपका क्या है, तीसरा पार्ट देखें, अभी हम लोगों ने अवकल समीकरण का व्यापक हल देखा। अब देखते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, विशेष हल। अवकल समीकरण का विशेष हल क्या होता है, दिए गए अवकल समीकरण में यदि व्यापक हल जो होता है उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उसी से कोई विशेष मान, विशेष पद रखा जाए या विशेष टर्म रखा जाए, वही क्या होता है, अवकल समीकरण का विशेष हल होता है। जैसे देख लें, देखें डिफिनीशन अभी बताया हमने, लिख लें इसको, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग particular values to the arbitrary constant in the general solution of differential equation is called particular solution of the differential equation। बताया गया कि जनरल सॉल्यूशन जो होता है आपका, उसमें जो स्वेच्छ अचर होते हैं उसी द्वारा विशेष मान दिया जाता है। जो विशेष मान से हमारा समीकरण बनता है वही क्या कहलाता है, विशेष हल कहलाता है। अवकल समीकरण का क्या कहलाता है, विशेष हल। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, क्या ले लिया। अभी आपने देखा था व्यापक हल में यहाँ a था, यहाँ b था, तो वही क्या था, जनरल था। वही एक विशेष वैल्यू क्या मिली, 2, और यहाँ विशेष वैल्यू b के क्या मिली, 3। तो यही विशेष समीकरण होता है किसका, व्यापक समीकरण का विशेष पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x इज ए particular solution of differential equation क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0।
यही हो जाएगा। ये विशेष वैल्यू हो गई, और इसके पहले आपने व्यापक पढ़ लिया। तो यही आपने देखा कि अवकल समीकरण का हल क्या होता है, व्यापक हल क्या होता है और विशेष हल क्या होता है। तो हमने बताया, एग्जाम्पल दिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आप एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिया है सो दैट y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2y अपन dx2 प्लस वाई इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। ये जो आपका एग्जाम्पल लिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है कई बार, इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखिए दिया है, गिवन गिवन दैट क्या दिया है, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इसे हमें क्या करना है, 2 बार डेरिवेट करना है, क्योंकि स्वच्छचर कितने हैं, 2 हैं। स्वच्छचर कितने हैं, 2 हैं। तो हम इसका अवकलन कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। और सिद्ध भी करना है आपको, d2y अपन dx2 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप जानते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ वाई दिया है इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स होल ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं अंदर, अगर आप इसको लेंगे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये इसको बाहर रख सकते हैं, ये d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस b बाहर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। पीछे आप पढ़ चुके हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, चैप्टर आप क्लास 12th में, वहाँ आपको डिफरेंशिएशन बताया गया होगा, बहुत आसान होता है। तो आप देखिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, a इंटू कॉस एक्स। ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा, b इंटू माइनस साइन एक्स। या इसी को लिख सकते हैं आप a कॉस एक्स माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, माइनस बी साइन एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने निकाला क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकाला आपने, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। इसको मान लेते हैं सेकेंड। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग, यहाँ देखेंगे साइड में, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का अवकलन x सापेक्ष करने पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट बाहर करेंगे, हो जाएगा d बाई डी एक्स कॉस एक्स, माइनस यहाँ भी बाहर करेंगे, b बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स साइन एक्स। या इसका हो जाएगा आपका जानते हैं d2y अपान dx2 क्या होता है, d2y अपान dx2 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस, तो ये का गुणा करेंगे तो माइनस a साइन एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस, पहले से माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो माइनस b कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर सकते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। आपने निकाला क्या, d2y अपान dx2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, आप यहाँ सेकंड माने तो इसको थर्ड मान लीजिए। देखें आप a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स दिया गया, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इक्वल टू क्या है, y।
तो हम a sin x प्लस b cos x के स्थान पे क्या रख सकते हैं, y। क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, या d2y अपान dx2, या आपका हो जाएगा माइनस y, या लिख सकते हैं आप d2y अपान dx2। ठीक है, फिर माइनस y है, जब इधर पक्षांतर करेंगे ये प्लस हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा d2y अपान dx2, माइनस y आएगा प्लस y हो जाएगा, इक्वल टू 0। यही हमें सिद्ध करना था। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह दिया गया है, हमें प्रूफ करना है इस तरह, तो हम क्या करेंगे, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट रहते हैं उतनी बार उसका अवकलन करते हैं, उसको प्रूफ कर देते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हम अब एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने दिया है, सो दैट y इक्वल टू e पावर x प्लस 1 इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश, या इसे पढ़ सकते हैं d2y अपान dx2 माइनस dy बाई dx। आपको बताया गया था नोटेशन में। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। अभी जैसे एग्जाम्पल बताया उसी तरह भी है। क्या करेंगे इसमें, हमें सिद्ध क्या करना है, y डबल डैश माइनस y, अर्थात हमें 2 बार अवकलन करना है जो हमारा समीकरण दिया गया। हमारा समीकरण क्या है, लिखेंगे गिवन दैट y इक्वल टू क्या दिया, e की पावर x प्लस 1। फर्स्ट मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस 1, या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, आपको पहले से पता है, तो हम इसको डायरेक्ट 0 लिख दे रहे हैं। आपका क्या आएगा, d बाई डी एक्स ई की पावर x, क्या आया dy बाई डी एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, आपका e की पावर x होता है, क्योंकि इसका फलन का फलन अगर अवकलन करेंगे d बाई, जैसे आपने किया d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, क्या आया e की पावर x। अब क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 का गुणा अगर e की पावर x में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं, देखिए एक तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर क्या होता है, e की पावर x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ फर्दर अवकलन आपका हो जाएगा x। आपने पूरे का किया, क्या है e की पावर x, बचा यहाँ पे क्या x है, इसका भी करेंगे, d बाई डी एक्स x क्या होता है, 1 होता है, तो क्या लिख सकते हैं e की पावर x इंटू 1, या dy बाई डी एक्स e की पावर x dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है आपका e की पावर x। इसको मान लेते हैं आप सेकेंड। ठीक है, यहाँ समझ गए होंगे आप। अब देखिए समीकरण 2 की, अगेन इक्वेशन 2, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा आपका, देखें d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ई की पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका d2y अपान dx2 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। अभी बताया गया यहाँ पे क्या होता है, e की पावर x होता है, क्या होता है e की पावर x। इसको मान लेते हैं थर्ड। अब क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, क्या करेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। देख रहे हैं e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x यहाँ भी है, दोनों बराबर है, तो इसको हम छोड़ देंगे, लेंगे क्या dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे d2y अपान dx2 इक्वल टू, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा dy बाई dx। आपने यहाँ प्राप्त किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x, या इसी को लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट d2y अपान dx2, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 0। हमें सिद्ध क्या करना है,
ठीक है बच्चों, यहाँ देखें d2y अपन dx2 रहेगा, यहाँ भी d2y अपन dx2 माइनस, यहाँ इधर ये प्लस था, इधर पक्षांतर हुआ क्या माइनस हो गया। या देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ अवकलन 2 बार हुआ है, यहाँ पर y डैश से भी दर्शाते हैं या yn से n टर्म तक दर्शाते थे, बताया गया था। तो y डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, d2y अपन dx2, या d2y अपन dx2 क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश माइनस dy बाई dx क्या लिख सकते हैं, y डैश इक्वल टू 0। यही आपको सिद्ध करना था, इसे आप नोट कर लें। देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब आसान हैं। आप अगर प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आता रहेगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 दिया, y इक्वल टू x साइन x सच दैट, प्रूफ करना है x y डैश इक्वल टू y प्लस x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्यूशन देखें। पहले जो दिया गया है इसी के आधार पर चलते हैं, हमें ये सिद्ध करना है। ये दिया गया है, क्या दिया गया है, गिवन दैट दिया गया है y इक्वल टू x साइन x। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, क्या मान लेते हैं फर्स्ट, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both side in equation first। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x से सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ y। अब यहाँ देखें d बाई डी एक्स ऑफ x साइन x। आपने अवकलन जो पढ़ा है चैप्टर नंबर 5-12 में है, उसमें डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक। इसमें कोई भी फलन फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं, आपको कोई बाध्यता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ देखें d बाई डी एक्स ऑफ साइन x आपने पढ़ा है क्या होता है, cos x cos x प्लस इंटू साइन x d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा, 1 होगा, इंटू 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x cos x प्लस साइन x। क्या है आपका dy बाई डी एक्स, या इसी को लिख सकते हैं y डैश। ठीक है, अब देखें इसको मान लेते हैं आप सेकंड। आप देख रहे हैं प्रूफ क्या करना है, x y डैश इक्वल टू y प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम देख रहे हैं x यहाँ पे है, तो x हम यहाँ पे लाएंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x का गुणा करने पर। समीकरण 2 में दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड ऑन बोथ साइड। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें x y डैश क्या हो गया, x y डैश इज इक्वल टू x में करेंगे तो x स्क्वायर cos x प्लस x साइन x प्लस x साइन x। ठीक है, यहाँ देखें x y डैश x का गुणा किया x में किया आपने, यहाँ तो x स्क्वायर हो गया cos x प्लस x साइन x। अब देख रहे हैं x साइन x क्या है, x साइन x किसके बराबर है, y के बराबर। तो x साइन x के स्थान पे क्या रख सकते हैं, y। क्या हो जाएगा, x y डैश इक्वल टू x स्क्वायर cos x प्लस y, या इसी को लिख सकते हैं x y डैश इज इक्वल टू, अब x स्क्वायर cos x को हम लिख सकते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, देखें ध्यान से, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x प्लस y। देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, x बाहर आएगा, लिखेंगे फिर यही हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x पहले से है
एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब कास एक्स है, कास एक्स स्क्वायर होगा, कास एक्स यहाँ पे कास एक्स है, इसका स्क्वायर दिया गया, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कास एक्स हो जाएगा। तो इतने को हम इतना लिख सकते हैं, हमें इस रूप में सिद्ध करना है। देखिए फिर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स, देखें यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। जैसे देखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ हमें देखिए कास स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कास स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू, अब एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा कर देंगे हम, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। यह आपका हो जाएगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, देखें ध्यान से, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतने को हम देख रहे हैं एक्स साइन एक्स की वैल्यू क्या है वाई, वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, तो हम क्या रख सकते हैं वाई रख सकते हैं, एक्स साइन एक्स इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं वाई रख सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स साइन एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे वाई, क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वाई। यही हमें सिद्ध करना था। देखें देख लें एक्स वाई डैश एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, एक्स वाई डैश वाई प्लस वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चाहे यहाँ वाई पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग 2-3 क्वेश्चन आपको बताया गया, आपके दिमाग में कुछ फीडिंग हो गई होगी। इस प्रश्नावली में आप वीडियो देख के क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे तो आप सब क्वेश्चन लगा डालेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।